चंद्रशेखर आजाद, एक अमर बलिदानी की गाथा। भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते ही देशभक्ति की भावना जाग उठती है। वे न केवल एक महान क्रांतिकारी थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। यह कहानी उनके साहस, बलिदान और अदम्य इच्छा शक्ति की है। बाल्यकाल और क्रांति का बीज। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका बचपन अन्य बच्चों की तरह ही बीता, लेकिन उनके मन में स्वतंत्रता की ललक बचपन से ही थी। जब वे मात्र 14 वर्ष के थे, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनका हृदय क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला से भर उठा। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो चंद्रशेखर भी उसमें कूद पड़े। उन्हें गिरफ्तार कर जज के सामने पेश किया गया। जब अंग्रेज जज ने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने गर्व से उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया, मेरा पिता स्वतंत्रता है। और जब जज ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा, मेरा घर जेल है। यह सुनकर पूरा न्यायालय सन्न रह गया। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी, लेकिन उनकी दृढ़ता टस से मस नहीं हुई। उसी दिन से वे चंद्रशेखर आजाद कहलाने लगे। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होना। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद आजाद को लगने लगा कि अहिंसा के रास्ते से अंग्रेजों को हटाना संभव नहीं है। उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग को अपनाने का निश्चय किया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हो गए। वहां उनकी मुलाकात रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारियों से हुई। आजाद का लक्ष्य स्पष्ट था, ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। काकोरी कांड और क्रांतिकारी गतिविधियां। 1925 में आजाद और उनके साथियों ने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश खजाने को लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाया। इस घटना से अंग्रेजी सरकार बौखला गई और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और अन्य वीरों को फांसी दे दी गई। इसके बाद आजाद ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना की। वे अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए। 1928 में उन्होंने सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। अंग्रेजों के खिलाफ एक और जबरदस्त हमला असेंबली बम कांड के रूप में हुआ, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका। इस घटना के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु गिरफ्तार हो गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अंतिम युद्ध अल्फ्रेड पार्क का बलिदान। 27 फरवरी 1931 का दिन था। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आजाद पार्क में अपने साथी सुखदेव राज के साथ योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक मुखबिर ने उनकी जानकारी अंग्रेजों को दे दी। कुछ ही देर में पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेज अफसर नॉट पावर के नेतृत्व में पुलिस ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन आजाद अडिग थे। उन्होंने अपनी कोल्ट पिस्तौल निकाली और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। एक अकेला योद्धा अंग्रेजों की पूरी फौज से लड़ रहा था। उन्होंने कई अंग्रेज सिपाहियों को ढेर कर दिया, लेकिन उनके पास गोलियां सीमित थीं। जब उनकी आखिरी गोली बची, तो उन्होंने उसे खुद पर चला दिया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। वह कभी अंग्रेजों के हाथों जीवित नहीं पकड़े गए। मृत्यु के बाद भी अमर। जब अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद के मृत शरीर को देखा, तो उनकी बहादुरी देखकर दंग रह गए। उन्होंने आदेश दिया कि उनका शव आम जनता को न दिखाया जाए, क्योंकि वे जानते थे कि इससे क्रांति की ज्वाला और भड़क उठेगी। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, पूरा इलाहाबाद और देश भर के लोग सड़कों पर उतर आए। आजाद की शहादत ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को और भी तीव्र कर दिया। आज भी अल्फ्रेड पार्क का वह पेड़ जिसके पीछे छिपकर आजाद ने अंग्रेजों से युद्ध किया था, उनकी वीरता की गवाही देता है। अमर बलिदान और प्रेरणा।
चंद्रशेखर आजाद केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। उनके ये अमर शब्द आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आए, आजाद ही रहे हैं, आए, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहें। जय हिंद। यह कहानी कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं तो इसे और विस्तृत या किसी अन्य शैली में लिखा जा सकता है।